प्रियंका ने कहा था मैं उसके नाम की एक टंकी लगवाना चाहती हूँ। तुरंत पुलिस कंप्लेंट करवाई। एक दो ज्ञान की देवियां बैठी थी क्यूएनए लेकर, तन उसको टाइम दे रही है, पुत्तन एक मौका दे रही है। एक ब्रेकअप हुआ था कि परिवार वालों को मौका देती ना लड़का ढूंढने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आजकल आप लोगों से बहुत शिकायत है मुझे कि इतने कम कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, और दूसरा ये क्या कर दिया मेरे चैनल को? किसकी बुरी नज़र लगी है? जुठियंका की लगी, पुत्तन की लगी, नन्नू की लगी, या फिर गुलाब चंद की लगी? जिसकी भी ये नज़र लगी है ना, नज़र बहुत बुरी लगी है। इतनी बुरी नज़र लगी है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन नन्नू की तो नहीं लग सकती। क्यों? मैंने ऐसा क्यों बोला? गुलाब चंद की भी नहीं लग सकती, मैंने ऐसा क्यों बोला? पुत्तन की भी नहीं लग सकती। सही पकड़े हो, ये जुठियंका की लगी है ना। तो चलो कोई बात नहीं, नज़र का भी उतारा करा जाएगा, मिर्चा मुर्चा वार लेंगे, सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। नहीं तो मेरी वाईटी फैमिली मेरे साथ है ही है नज़र उतारने के लिए। आज वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से करना। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि बात कर रहे हैं हम लोग जुठियंका के ऊपर। मेरे को कल कमेंट भी आया, मैंने पिन किया। जो बातें कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आप इतने प्यारे हो, मुझे याद करवाना नहीं भूलते हो। तो मुझे याद करवाया गया है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जुठियंका के साथ, है ना। यानी कि इन्हीं दिनों में या फिर 2 महीने बाद कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ कि प्रेगनेंसी में उसके जो भी मिसकैरेज हुआ था, उसका गड़बड़ हुई थी, है ना। तो उसने सोचा था कि जिस बच्चे ने मुझे 6 मंथ तक जो मेरे साथ रहा है ना, लेकिन किसी कारणवश वो इस दुनिया में नहीं आ सका, या फिर जिसका जितना था तो उतना ही था, या फिर भगवान ने भी सोच लिया था कि अब क्या बोलूँ मैं, क्योंकि ये झूठ ज़्यादा दिखाती है, 1 हफ्ता डिले चलती है ना, और अपने व्यूअर्स को पागल बनाती है। चलो छोड़ो, मैं उस पर नहीं बात करना चाहती हूँ। लेकिन जुठियंका ने कहा था मैं उसके नाम की एक टंकी लगवाना चाहती हूँ पानी की, ताकि लोग जो है वहाँ से पानी पिए और कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को भी शांति मिले, जहाँ फिर कर्मा है भाई। ये तो कहा था जुठियंका ने। जुठियंका तुम भूल गई, तुमने वो पानी की टंकी कहाँ छुपा कर रखी? तुमने वो वाटर कूलर कहाँ छुपा लिया जुठियंका? वो निकालो निकालो। आजकल इतनी भरी दोपहरी में, इतनी गर्मी में हमारी सोसाइटी के बाहर पानी की टंकियां भी लगी हैं, लेकिन घड़े भी लगाए गए हैं। एक आदमी भी बिठाया गया जो कि आते जाते राहगीरों को, जो कि वो प्यासे होते हैं, उनको पानी पिलाया जाए। जो घड़े का पानी पसंद करते हैं वो घड़े का पिए, जो वाटर कूलर का पी सकते हैं वो वाटर कूलर का पिए। तो जुठियंका तुम कब टंकी लगवाने वाली हो उसके बारे में ज़रूर से बताना, क्योंकि उस प्रेगनेंसी के बारे में बात कर करके स्टिल अभी तक तुमने बहुत डॉलर कमाए हैं। तो एक टंकी तो बनती थी पानी की, वो हम लोगों ने नहीं कहा, तुम ही ने कहा था सोशल मीडिया पर। चलो जुठियंका जल्दी से टंकी लगवाओ और दिखाना जरूर, बिल्कुल ना भूलना दिखाते हुए, लगवाते हुए। मतलब तुम्हारी तो वैसे भी आदत है, 2 रुपये की कॉपी भी किसी को दान करोगी तो तुम दिखाना नहीं भूलती हो। अगर मेड को कैमरे के सामने साड़ी देती हो, पता नहीं ऑफ कैमरा वापस ले लेती हो तो पता नहीं। लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि नहीं, ये साड़ी वाड़ी वापस नहीं लेती है क्योंकि इसको पहननी नहीं है, इसलिए इसने दे दी। तो आपको बताना चाहती हूँ कि इसने, वो जो आंटी नहीं थी महारानी, वो जो इसके ऊपर हुक्म चलाती थी, उससे 2 साल बाद साइकिल ले लिया था इसने वापस। कहा था पर पता नहीं उसने वापस किया या नहीं किया। चलो ये जुठियंका के ऊपर बातें थी। जुठियंका अपनी प्लानिंग या फिर अपना गेम खेलने में बिल्कुल हमेशा की तरह सफल रही है ना। तो वहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि 1 हफ्ता पीछे चल रहे हैं ये अब कपल न्यूली मैरिड, है ना। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा कमेंट सेक्शन में। लेकिन वहीं पर गुलाब चंद कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे बेशर्मों को कभी कोई फ़र्क पड़ा? अभी तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही कमेंट सेक्शन में लिखने वालों को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन व्यूअर्स जो है उनको जो लगता है, जो दिखता है, वो उस पर बात करते हैं। अच्छा सुनो गुलाब चंद, तुम भी, कि एक चीज़ बताओ, जब ये बातें तुम लोग दूसरों के लिए बोलते थे कि अरे जब देखो वो हमारे घर पुल के इस पार आके चाय पीता रहता है, ये है वो है, उसके लिए कितना कुछ बोला जाता है। नन्नू के लिए प्रेगनेंसी में जब उसकी वाइफ तुम लोगों के ही काम के लिए तुम लोगों के घर में वीकेंड का वार खेलने आ जाती थी, है ना, तो उस समय उसके लिए कितना कुछ बोला जाता था। तुम लोग लाइक देते थे, हटाते नहीं थे उन कमेंट्स को, है ना।
अब जब उसके घर में छोटा सा सामान भी भेजते थे तो प्रॉपर वीडियो शूट किए जाते थे। खैर करे तो भी जाते, जब ससुराल जाते हुए कुछ सामान खरीदारी करते हो तुम, है ना। लेकिन उस समय बोलते थे दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया, लोभी दहेजी लालची कुत्ते, बड़ा ही कुछ बोला जाता था, है ना। लेकिन अब जब वही चीज़ें खुद अपने ऊपर हैं कि तुम ले जाते हो सामान, लेकिन 2 चीज़ें ले जाते हो, 10 चीज़ें लेकर आते हो, जब सुनना नागवार क्यों गुजर रहा है गुलाब चंद तुम्हें। कुछ देवानंद स्टाइल में तुमसे बात कर रही हूँ मैं, बताओ क्यों नागवार गुजरा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम्हारे कुछ चाहने वाले अपने चेहरे नहीं दिखाते हैं ताकि उनके चेहरों पर जो असली पर्दे जो है उतर जाएंगे, वो नकाब उतर जाएंगे तो उनके असली चेहरे नज़र आ जाएंगे। तो ऐसे ही तुम्हारा असली चेहरा भी सब लोगों को नज़र आ रहा है। आज की जनरेशन, मतलब जनरेशन कह रहे हैं कि यूट्यूब हर घर की कहानी बन चुका है। टीवी सबके बंद हो चुके हैं, कोई भी टीवी देखना पसंद नहीं करता। न्यूज़ में क्या चल रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कलकत्ता में इतना बड़ा तूफान आया है ना। तो जी पटना बिल्कुल साथ ही में है, उसके कोई ज़्यादा दूर नहीं है ना। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वहाँ भी तूफान आया है लेकिन उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करी गई, दुनिया के बारे में कोई हालचाल नहीं लिया गया। अपनी गर्मी के रोने रोए गए हैं कि इतनी डिग्री हो गया, उतनी डिग्री हो गया। दिल्ली का पारा जो है 50 डिग्री तक पहुँच गया, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पर गुलाब चंद जिस रास्ते से गुजर रहा है बोल रहे हैं कि यहाँ पर लंगर लगे हैं, रुक कर खाने को मन तो बहुत है। कभी तुमने लंगर लगाया गुलाब चंद, है ना। शबील पीने को मन है, कभी तुमने लगाई। इतनी बड़ी दोपहरी है, इतनी गर्मी चल रही है, इतनी लू चल रही है और तुम खूब अच्छी अर्निंग कर रहे हो, है ना। तो तुम उसके लिए थोड़ा सा कुछ कर लेते, दिखाते। तुमने भी नहीं दिखाया। लेकिन अभी फ़िलहाल किस चीज़ के लिए लंगर लग रहे हैं इसको ये भी नहीं पता कि अभी जो है शहीदी दिहाड़े भी चलते हैं इन दिनों में। तो पंजाब में इन दिनों में बहुत ज़्यादा शबील लगती है, लंगर चलते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टांडा 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 शाहपुर 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 बिल्कुल बस कंडक्टर की तरह बात करते हुए नज़र आए हैं गुलाब चंद। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो टांडा उड़ मुड़ टांडा है, ठीक है। और जो रास्ते के लिए जो हच्चोवाल को रास्ता जाता है, मेरे को तो इतने गांव देहात भी नहीं पता है, लेकिन द पंजाब का जो भी लोग व्यूअर्स हैं देखते हैं उनको तो आपको पता होगा। ये जो हच्चोवाल है वो जो चौराहा था ना, एक रास्ता इधर जाता है एक रास्ता उधर जाता है, गुलाब चंद ने दिखाया ना, वहाँ पर उनकी शूटिंग चलती ही रहती है ज़्यादातर। उस मार्केट में बहुत शूटिंग करते हैं वो लोग, ओके जी। तो इसलिए हमें पता लगा कि हच्चोवाल है, तो फिर पीछे जो है पिंडपाम आ जाता है ना। इधर को बटाले को चले जाते हैं। जो हच्चोवाल वाले हैं वो ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं सारी की सारी बटाला से, ओके। और जहाँ फिर जलंधर से मेन खास जिनको शॉपिंग करनी है वो जलंधर से करते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि रास्तों में गर्मी बहुत है। वाकई में जो चीज़ें दिखाई हैं ये गुलाब चंद ने, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर बहुत पेड़ वाकई में हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे रहती थी छाया कि गाड़ी चलनी ना बहुत मज़ा आता था। लेकिन अभी जो है बिल्कुल सफ़ा चट हो गया वहाँ पर। तो आप सोचिए कितनी भयंकर गर्मी है। अब आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सावन का महीना आएगा ना, तो आप सब लोग 2-2, 3-3 पौधे ज़रूर से लगाएं। ऐसे खुले मतलब खाली प्लाटों में आप 2-2, 3-3 पौधे ज़रूर से लगाएं। एक तो देखिए जब तक वो पौधा बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा, किसी को छाया देगा, उसका पुण्य आपको भी मिलेगा और हमारा पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ज्ञान की देवी। नहीं, रुको, चंपा पर किसने बात करनी है, नाराज़ हो जाएगी हमारी चंपा। हाँ बिल्कुल उसके ऊपर बात करते हैं। तो बताना चाहती हूँ, चंपा बिटिया मेरी बात सुनो। मम्मी का इलाज करवाने गई थी, तो मम्मी का जो कहना है वो भी सही ही है, गलत नहीं है। देखो ऑपरेट करवाए ना, गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चों को होए ना होए, लेकिन जिसने ऑपरेट कराना उसको भी दिक्कत हो जाती है। अगर अभी दवाइयों से पता है कि हाँ रुक सकते हैं, 1-1.5 महीना चल सकता है, तो निकाल लो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मैंने तो तारीख तक डिसाइड करी हुई थी जब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था ना, उसमें स्टोन थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1-2 शादियां हैं, मुझे शादियां निपटानी है। तो डॉक्टर ने बोला हाँ तो रुक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, नवंबर में मैं करवाऊंगी ऑपरेट, क्योंकि उस समय मौसम अच्छा होता है, गर्मी नहीं होती है ना। गर्मियों में नहाने की बड़ी दिक्कत रहती है, किस चीज़ पेट पर लगे, हम नहाएं कैसे, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने नवंबर चूज़ किया था कि स्पंजिंग हो जाएगी बॉडी की। लेकिन हाँ इतना ये है कि
पानी वानी नहीं जाता स्टिचेस में, है ना। सेफली आप लोग जो है वही टाइम पीरियड चूज़ करें, लेकिन एमरजेंसी का कोई पता नहीं होता। एमरजेंसी पड़ जाए तो फिर तो करवाना ही है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंपा बिटिया ने कहा शार ले लेती हूँ, शार ले लेती हूँ, बाद में बोलती नहाना धोना करके फिर मैं मतलब जाऊँगी मार्केट। तो भैया वो ही है मेन बात, चंपा नहाना धोना ही करना होता है, ये शार शुअर नहीं। ना 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 ना, ये बोली मत बोलो तुम, ये बोली से बड़ा मजाक बन जाता है बिटिया। मैं बताऊं, हम इंडियन से ना बिना बाल्टी मग्गे के नहाए नहीं चलता भाई, बाल्टी मग्गा चाहिए चाहिए। सो शार ले लिया, शार ले लिया, ये जो कहते हैं ना शार ले लिया, एक्चुअली में वो बाथरूम में दिखाए। अगर बिना बाल्टी मग्गे के उनके सिर्फ शार लगा और बाथ टब लगा हुआ है ना, फिर बात करें। हमारे है यहाँ पर बाथ टब भी लगा है, शार भी लगा हुआ है, हाथ वाला भी शार है ना, लेकिन कोई यूज़ ही नहीं करता। आदत पड़ी है बाल्टी मग्गे से। सो शार नो 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 नो, ये बात मत करना। तो जी ये बिटिया जो है काफ़ी कामकाजी लगी, और बिटिया ने जो है बंदूक की नली घुमा दी है किसकी ओर, पुतन की ओर। ऐसा उसने क्यों किया, चलो करते हैं बात। यहाँ पर चंपा ने कहा कि उसको घर जाना है, घर जाना है, घर जाने की जल्दी है, ठीक है। और 5 दिन पहले से ये पीछे चल रही है, घर जाने की जल्दी है। और बोला कि मैया जो है वो आ रही है, डीजे मैया डांस करती हुई 30 तारीख को, तो मुझे जाके साफ सफाई करनी है एक बार फिर से। फ्राकों से, मैं तो फ्रॉक बोलती हूँ, फ्रॉक से सजा दूंगी घर बार। मैं फ्रॉक बोलती हूँ, किसको बोलती हूँ, इनके कर्टन को, एक मतलब फूलों वाले कर्टन, वैसे ही बेडशीट, वैसे मतलब दिन भर यही साफ़ सफाई से अब मुझे नफरत सी होने लगी है। भैया इतनी सिर्फ ज़िंदगी में साफ़ सफाई, खाना पीना, एक्चुअली में डेली व्लॉगिंग होती क्या है, भूल गए, स्क्रिप्ट पर ही काम करते नज़र आते हैं। लेकिन पुतन की ओर तुमने ये 2 नली क्यों को मारी बेटिया, मेरे को ये चीज़ क्लियर करो तुम, है ना। पुतन वहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, नीचे ऊपर सारी साफ़ सफाई करते हुए, ऊपर से पानी भरकर नीचे लाकर फ्रिज में लगाते हुए कि कोई आ जाता है तो वो पानी पिएगा यहाँ का ना। तो बिटिया तुम कहती हो कि वहाँ धूल मिट्टी हो गई होगी, घर बंद पड़ा हुआ है ना, जाकर देखेगी। ये वो होता है जब आप घर से 10 दिन के लिए कहीं बाहर गए हो, है ना, लेकिन घर में कोई भी पीछे से नहीं है, तो घर में उमस हो गई है, स्मेल हो गई है। पर हमारे तो खैर नहीं होती है, इनके होती है, ऐसा तो इसने बताया था। शायद इनके घर के अंदर जो वॉशरूम है उसमें कोई वेंटिलेशन के लिए इनके कोई विंडो नहीं है, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन विंडो तो है। तो कहते हैं कि हम लोग सब घर से बाहर थे, घर में देखो कितनी धूल मिट्टी हो गई है, ये कहा जाता है। लेकिन घर में डेली साफ़ सफाई होती है, वो आपकी हाउस हेल्पर आती है ना, वो सफाई करके जाती है। सो नो टेंशन, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। खैर ये तो हम जो एपिसोड देखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी चंपा फिलहाल अपने घर पर पहुंच चुकी है, इन लॉज के यहाँ पर, है ना, क्योंकि कल मम्मी जी आने वाली है वीरवार को। ओके, तो मम्मी जी कल पहुंच जाएंगी, लेकिन ये बेचारे 5 दिन पीछे पुराने एपिसोड ही अपलोड करते रह जाएंगे, है ना। तो ये बात तो हो गई चंपा के ऊपर। अब बात कर लेते हैं पुतन के ऊपर। ज्ञान की देवी पुतन, बहुत पहले से बोला था कि तुम तो स्टार्टिंग से ही इतनी मेडिटेशन करती हो, इतनी पॉजिटिव थी, है ना, अब तुम फिर से वैसा करो। अब आज ज्ञान की देवी ने बोल दिया कि नहीं, मैं वापस से वैसी हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, अच्छा सोच रही हूँ, इतना अच्छा सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी वहाँ मेकअप की दुकान बनी हुई आई है, ये फेशियल करा, थ्रेडिंग करा, बालों में कलर करवा, ये करा, वो करा। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस लिपि पुती को एक बार फिर से मैं लीप डालूँ। यार ये मुझे समझ में नहीं आता, जो 15 दिन में या महीने में एक बार फेशियल करवाना होता है, 15 दिन में कहीं एक बार आपको मेहंदी लगवानी होती है, तो ये सब चीज़ें फिर से कर देगी पुतन आते ही उनके, है ना। क्योंकि पुतन भी तो लिपि पुती बेटी थी, जब अफसोस कर रही थी, मैया को अफसोस करना चाहिए था, मैया ने किया नहीं। लेकिन पुतन तो ज्ञान की देवी बनी थी, और पुतन ने कहा कि बहुत सारे पॉडकास्ट सुनती है, बहुत अच्छी बातें सुन रही है, इतनी अच्छी सुन रही है, इतनी अच्छी सुन रही है कि वो ज्ञान की देवी ही बन गई है। अब वो ऐसा ज्ञान देगी कि आपको पता ही नहीं है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है कि बजरंग बाण पढ़ना है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बजरंग बाण पुतन तुम नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जो अभी कुंवारी लड़कियां हैं या फिर जो भी मैरिड हैं, जिनको भी पीरियड आ रहे हैं ना, चल रहे हैं, तो वो बजरंग बाण का पाठ नहीं करती। भैया इतना तो हमें पंडित जी से ही पता लगा है ना, जहाँ अपने बड़ों से पता लगा।
बाकी पुत्तन अगर पढ़ सकती है तो भैया पुत्तन को पता होगा फिर, है ना, ज़्यादा नॉलेज ले रही है वो। और पुत्तन तो प्रेमानंद जी को नहीं सुनती हो, है ना, वो भी तो आ रही है। और पॉडकास्ट किसके सुनती हो? ये तुम रियल टॉक वालों को तो नहीं सुन रही हो जो सबको पागल बना रहे हैं। अभी उनके ऊपर भी रिएक्शन लाऊंगी। कितना काम है मेरे पास, बस मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, और कुछ नहीं है ना। अगर तुम उनके देख रही हो ना, बिल्कुल बेकार है, सच्ची बता रही हूँ। सारे एस्ट्रोलॉजर ने दुनिया को पागल बना रखा है। खुद के ग्रह नक्षत्र जो हैं, बच्चे जो लोग हैं पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही लोग जो होते हैं रियल टॉक देखकर या फिर इधर उधर के पता नहीं कौन कौन से पॉडकास्ट सुनकर जो है संसारिक दुनिया त्यागने को मन करता है। दिल करता है कि कहीं हिमालय पर चली जाऊं और वहां जाकर अच्छे से तपस्या करूं, और तपस्या करते हुए मैं बोल दूं ये पारिवारिक सुख क्या है, कुछ नहीं है। ये क्या है यूट्यूब, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जो मेरे बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बात करें। तो पुत्तन मुझे ऐसा फील हुआ तुम्हारी आज की बातों से। लेकिन तुमने कहा पीसफुली लाइफ जिएंगे, तो पीसफुली लाइफ जो है जब तक हम संसार में हैं तो वो है ही नहीं, पीसफुली लाइफ नहीं है। ठीक है, अभी बच्चा छोटा है, बड़ा होने दो थोड़ा सा, फिर तुम मत ये कहना बाप पे गया है ना, बिल्कुल बाप जैसी हरकतें करता है, जिद्दी भी वैसे ही है ना। ये सब चीज़ें अभी मैया आ जाएंगी, मैया आ जाएंगी साथ में जी। थोड़े टाइम बाद आप रुकिए, ज़रा देखिए कि गुलाबचंद के घर में भी वह करती किलकारियाँ बूझने लगेंगी। पीस कहाँ है, कहाँ है पीस? ज्ञान की देवी पीस कहाँ है? ये संसारिक सुख जिनको भोगने हैं पीस नहीं है। हमारी लाइफ में भी पीस नहीं है। हमारी लाइफ में भी यही है कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को भेजना है, ये करना है, वो करना है, कभी मेड आ गई, कभी ये हो गया। पीस कहाँ है? कहीं नहीं है पीस। हिमालय पर है पीस, जहाँ कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं कैलाश पर नहीं जा सकते, हिमालय पर तो जा सकते। पता नहीं मैं भी कौन सा पीस ढूंढने लग गई। ये कौन से कट पीस की बात कर रही है? फिलहाल तो लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है। उसके लिए मैंने श्री श्री रविशंकर जी की वो मतलब अटेंड करी क्लासेस, है ना, मेडिटेशन किया, काफ़ी कुछ किया। ज़िंदगी में ठहराव आया, ये हो सकता है ज़िंदगी में ठहराव आया, अच्छे बुरे की पहचान हो गई। ठीक है, ढंग से तरीके से सलीके से बात करना और अच्छे तरीके से आ गया। लेकिन पीस उतनी देर ही रहता है जितनी देर हम मेडिटेशन करते हैं, बस दैट्स ऑल। बाकी फिर शोर शराबा ज़िंदगी में है, ये पी पहुँची जो ये, लेकिन अंदर का पीस वहाँ पहुँचने के बाद ही मिलता है भैया। क्या बताऊँ, वो भी कर्मा पर डिपेंड करता है। अब मैं भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, और मैं भी भगवान का मतलब मैं भी बहुत कुछ देखती करती हूँ, लेकिन बिलीव करती हूँ पढ़ने में ज़्यादा। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हो, उच्चारण करते हो अपनी ज़ुबान से। भगवान ने एक मनुष्य को भेजा है धरती पर कि ज़ुबान से उच्चारण करोगे ना, उसका फल ज़्यादा मिलेगा पुत्र, सुनने से ज़्यादा। ठीक है, तो उच्चारण करो, कभी गीता पढ़ो, कभी गीता पढ़ो, कभी भागवत शुरू कर लो, भागवत शुरू कर लो, तो कभी तुम दुर्गा सप्तशी स्टार्ट करो, कोई भी अध्याय पढ़ो उनका। ठीक है, तो तुम्हें पता लगेगा पीस क्या होता है। जब आंखों से आंसू बहते हैं ना, पता लगेगा। सो ज्ञान की देवी बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि तुम्हारा दुख दर्द हम लोग समझते हैं। लेकिन तुम्हारा ये दर्द मैं उस समय भी समझती थी पुत्तन, जब तुमने ये चीज़ बताई कि जब तुम्हारे हाथ में नया नया फ़ोन आया कीपैड वाला, और तुम्हारे यहाँ से रॉन्ग नंबर कैसे लग जाते थे ना पहले, तो ऐसे एक दो रॉन्ग नंबर इसको लग गए मजाक करने के लिए चक्कर में, मतलब कि इसके ही रिलेटिव ने किसी ने इसको परेशान करने के लिए करा। बच्चे बच्चे करते हैं ना मजाक। पुत्तन तुरंत भाग गई थी, घर में किसी को बताया नहीं, किसी की कोई सलाह मशवरा नहीं कि मम्मी ऐसे हुआ जा कैसे हुआ, ये फ़ोन वोन आता है नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। तुरंत पुलिस कंप्लेंट करवाई थी पुत्तन ने। अब आप लोग बोलोगे ये आपको कैसे पता? अरे ये दो ज्ञान की देवियाँ बैठी थी Q&A लेकर, ठीक है, उसमें ही फिर इन्होंने ये भेद खोले थे, बताए थे। मुझे बड़ी हंसी आई कि अच्छा ये मतलब पुत्तन का स्टार्टिंग से ही रहा है कि सीधा पुलिस थाने जाओ कंप्लेंट कराओ।
तो बाद में पता लगा कि वो तो इनका कज़न ही कोई निकला था, कि वो कहता कि मैं तो नॉर्मली जब मजाक चल रहे थे, है ना, तो वही इसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो इसने कहा ओहो तू था फिटे मुँह, मैं तो यहाँ आ गई। क्यों? मेरे को तो आदत है। इतना पता ही नहीं था पुत्तन को कि आने वाले दिनों में कितना काम आएगा इसका, चाहे वो ये भी स्टोरी है, चाहे फिर वो अपना ही पति। ठीक है, अब जो वो अपना नहीं रहा, ठीक है, अपना नहीं रहा, क्योंकि उसको इतना तपाया गया, इतना तपाया गया, इतना तपाया गया। अब भी वो तप के वो भी फौलाद हो गया। वो तो खुद कहने लगे मैं इतना तप गया, मैं सोचता मैं तपस्या ही कर लूँ। ठीक है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सो दुश्मनी भुला के कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा मैसेज दो। प्रेमानंद जी को सुनो, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं लेकिन आज भी स्टिल वो हैं, है ना, तो वो संत हैं, वो हैं महात्मा। अच्छे लोगों को सुनो। आज की दुनिया में अच्छे लोग पहचानना ही बहुत मुश्किल है, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है। और पुत्तन ने फिर से एक बार टारगेट किया है, और किस किस को टारगेट किया है उसने, वो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊँगी, डॉलर बनाऊँगी, डॉलर छापूँगी, क्योंकि कंटेंट अगर इनको खेलना आता है तो कंटेंट की कमी अपने पास भी नहीं है। और वहाँ पर नन्नू ने बड़े ही गुस्से में आकर, भाई मैं तो कल के एपिसोड में बोला है, मेरे को भी कमेंट आया है ऐसा, है ना, खैर एक दो ही आते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं आते हैं। उन्होंने बोला कि आप नन्नू को ही हमेशा क्यों गलत बोलती रहते हो। मैं तो कहती हूँ कि आज की तारीख में औरतों से ज़्यादा आदमी दुखी हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इतना गंदा उसकी माँ और बहन के लिए बोला जाता, तो आप कहते हो कि नन्नू को भी तुम चुप रहो, मत करो ऐसे, है ना, जवाब रिप्लाई मत खेलो। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, और यहाँ से भी मैसेज आज का नन्नू का जो मैंने एपिसोड देखा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। नन्नू काफ़ी गुस्से में था, वो चीज़ें कि मैंने पैसे दिए, ये दिए, और पुत्तन तुमने 500 रुपये के लिए सुनाया था कि हमारा ही तो दिया हुआ था, बर्थडे पर वो 500 दे गया, इस बार नहीं तुमने बताया बिल्कुल भी, 10,000 दे गया, है ना। तो ये पैसे पैसे पैसे, दुनिया क्या है, पैसा ही सब कुछ है। रिश्तेदारी जहाँ काम आनी है, जहाँ इंसान काम आना है ना, वहाँ पैसा काम नहीं आना। आदमी बिस्तर पर लेटा है, ठीक है, उसको अपनों की ज़रूरत है, ठीक है, वो परेशान है कि उसका इलाज हो जाए, वो दुखी है कि उसको एक गिलास पानी मिल जाए, वो पैसे को खाएगा क्या करेगा, पिएगा क्या, उसको इलाज करवाएगा, उसके लिए भी तिजोरी से पैसा निकालना पड़ेगा ना। जहाँ पर इंसान की ज़रूरत है कि उसके पास केयर टेकर के लिए कोई ना कोई हो, केयर करे उसकी, है ना, वहाँ पर पैसा काम नहीं आता। पैसा किसके लिए काम आता है? ये जो दुनियावी चीज़ें खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए, बस इसके लिए काम आता है, ठीक है। और पुत्तन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। पुत्तन उसको टाइम दे रही है, पुत्तन एक मौका दे रही है। ऐसा उसके खुद के ही कुछ लोग लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि नन्नू ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब उसको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, बहुत बाद में आएगा। अरे भाई, कुल्हाड़ी तो उसने जब भी मार ली जब उसने यहाँ शादी करी, और पुत्तन ने भी कुल्हाड़ी जब भी मार ली जब उसने नन्नू के साथ शादी करी। जब तुम लोगों को ये रिश्ता निभाना ही नहीं था, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं था, तो ये यहीं पर फुल स्टॉप करते ना। तो पुत्तन ने भी जल्दबाजी में वो सब चीज़ें करी। अब यहाँ पर तो कुछ लोग तो ये भी कहेंगे क्या इतनी आग लगी हुई थी, एक ब्रेकअप हुआ था और दूसरे को साथ ही में खड़ा कर लिया कि परिवार वालों को मौका देती ना लड़का ढूंढने के लिए, वो सब चीज़ें होती ना। तो अभी जो है वो काले मुँह वाला पति पसंद आ रहा है, उसी के पास जाना है। तो पति कहता है 3 साल से मैं भटका, अब 3 साल तुम भटक ले, उसके बाद फिर 3 साल में ऐसे ही ज़िंदगी चली जाएगी, ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी। जो ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, ना 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 ना, ये गाना बिल्कुल भी सही नहीं बैठता, वैसे ही कटेगा। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, नन्नू को रिप्लाई टू रिप्लाई खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी माँ बहन के लिए बात करते हैं, माँ हो, बहन हो, किसी की बहू बेटियाँ हो, लेकिन अगर आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करते हो, इससे गंदी 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 मतलब सोच किसी औरत की और आदमी की नहीं हो सकती। इन लोगों से, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे अपने ऊपर आएंगे। सो कीचड़ से दूरी बनाकर चलो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को रिप्लाई देने की, और कोई ज़रूरत नहीं है रिप्लाई खेलने की पुत्तन को भी। यही कहना चाहती हूँ, दोनों को सलाह यही है मेरी, पीसफुल लाइफ जीने के लिए। पीसफुल लाइफ नहीं है अभी,
किसी की भी नहीं है, मैंने बताया जैसा कि, है ना। लेकिन रिश्तों में अभी पीसफुल लाइफ जीने के लिए आप दोनों को अपने मुंह बंद करके डेली व्लॉगिंग जैसे करते हो वैसे करते रहो। और ये यूट्यूब, सच्ची बात है, किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं है किसी के, है ना, ये गूगल की है। गूगल ने दिया है ये सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, आइए जहाँ पर जितने व्यूज़ मिलेंगे उतना कमाइए। तो क्या चक्कर है, कमाओ ना, कैसे भी कमाओ, लेकिन अच्छा कंटेंट लेकर कमाओगे, ज़िंदगी भी अच्छी रह जाएगी। और जितने ज़्यादा कमेंट डीपली रीड करोगे उतनी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सो नेगेटिविटी हटाओ, ऐसे कमेंट डिलीट करो, कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान ना दो, इधर उधर को मत सुनो, अपने पर फोकस रखो, अपना क्या गोल है उस पर ध्यान दो। और मेरे आज के एपिसोड से यही आप लोगों को सीख मिलती है, पीसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इग्नोर करनी पड़ेंगी। जो कि न्यूली मैरिड है उनको भी काफ़ी चीज़ें अब इग्नोर करोगे ना, आगे की आने वाला जो टाइम है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, आपस में प्यार बढ़ाइए। कभी कभी मंथ में एक बार कैंडल लाइट डिनर करने जाइए। पहले समय में भी होता, तो अब तो बहुत कुछ हो गया है ना। लाइफ काफ़ी चेंजेस है, और चेंजेस है नहीं, लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है कि अगर आप अपने आप को कपल टाइम देता है तो महीने में एक बार, मंथ में एक बार, है ना। तो जाइए कहीं ना कहीं। तो यही तक का था मेरा एपिसोड, कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, पुत्तन और नन्नू को लेकर करूँगी बात। जब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम।